वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अलैंगिक जनन की जो चर्चा कर रहे थे उसके द्विविभाजन के बारे में मैंने बताया था, जो अलैंगिक जनन का एक भाग है। मैं थोड़ा सा आपको पुनरावृत्ति करा देता हूँ। अलैंगिक जनन क्या था? मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक ही जनक अपने समान नए संतान उत्पन्न करता है। कहने का अर्थ क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार से नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक ही जनक अपनी संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था, इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन भी कहा जाता है। ये तो पुरानी बात हुई। इसके बाद मैंने अलैंगिक जनन के भागों पर चर्चा की थी और आपको बताया था द्विविभाजन और कुटीभवन इंसिस्टमेंट के बारे में। और मैंने द्विविभाजन में बताया था किस प्रकार से एक कोशिका से या एक जीव से दो जीवों का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब अलैंगिक जनन के दूसरे भाग की तरफ चलेंगे, जिसका नाम क्या था? मुकुलन। क्या था? मुकुलन। दूसरा पार्ट क्या था? मुकुलन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बडिंग। देखिए, नाम से स्पष्ट सब कुछ। बड माने होता है अंकुर। अंकुर कहने का अर्थ क्या है? अंकुर किसी भी नए पौधे के उदय की बात होती है, या नए जीव का जो अंकुर का मतलब होता है छोटा पौधा, ये छोटा जीव। ठीक, अब मुकुलन की प्रक्रिया क्या है? मुकुलन की प्रक्रिया में किसी जीव में क्या होता है? एक अंकुर निकलता है और वो अंकुर क्या करता है? वो आगे चल के अलग होकर के नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो पहले मुकुलन है क्या, हम इसको नोट डाउन करेंगे। लिखेगा, मुकुलन की प्रक्रिया में, मुकुलन की प्रक्रिया में छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर में विकसित होता है। शरीर में विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। अलग कर लेता है। ठीक, एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे हाइड्रा और ईस्ट। फिर से मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूं। मुकुलन क्या है? मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर निकलता है। अंकुर कहां से निकलता है? जनक जीव के शरीर से ही एक अंकुर निकलता है और वो अंकुर जनक जीव के शरीर से निकलने के बाद धीरे धीरे विकसित होता है और विकसित होने के बाद जनक जीव के शरीर से अलग हो जाता है
और अलग होकर के नए पौधे का निर्माण या नए जीव का निर्माण कर लेता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन। और मुकुलन के लिए मैंने आपको बताया कि मुकुलन की क्रिया कहाँ कहाँ होती है? हाइड्रा में है, ईस्ट में, ये इसके उदाहरण है। अब किस प्रकार से प्रक्रिया होती है हम इसको अब ठीक से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हाइड्रा में और ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। देखिए, ये एक पेरेंट हाइड्रा, जनक हाइड्रा है। जनक हाइड्रा, देखिए पहले जो हाइड्रा है वो विकसित होता है और ये इसके टेंटिकल्स हैं। पहले हाइड्रा विकसित होता है और विकसित होने के पश्चात इसमें मुकुल निकलना या बड निकलना प्रारंभ होता है। कैसे? देखिएगा, अब जो है इसमें क्या निकलेगा? बड। इस तरह से मुकुल का निकलना प्रारंभ होता है। क्या होता है? मुकुल निकलने लगता है, बड बाहर आता है। ठीक, इसके बाद इस बड का होता है क्या? विकास। कैसे होता है? अब ये बड होता है क्या? विकसित। जब ये बड विकसित हो जाता है तब जो है, पहले क्या हुआ? जनक हाइड्रा। जनक हाइड्रा पहले परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद उसमें क्या निकलता है? मुकुल। मुकुल अपने आप को एक छोटे हाइड्रा के रूप में विकसित कर लेता है। कहाँ? जनक शरीर के साथ जुड़े हुए। और इसके बाद ये जो हाइड्रा है ये अपने आप को जनक शरीर से अलग कर लेता है और नए जीव का निर्माण हो जाता है। कैसे? अब ये जो मुकुल है वो अलग हो जाएगा। ये शिशु हाइड्रा। अब देखिए, क्रम से आप समझिएगा। पहले हाइड्रा परिपक्व हुआ। परिपक्व होने के बाद उसमें मुकुल उभार निकलना प्रारंभ होता है। उभार जो है धीरे धीरे छोटे हाइड्रा में विकसित होता है और जब ये विकसित हो जाता है छोटे हाइड्रा में तो शिशु हाइड्रा जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और इस प्रकार से मुकुलन की प्रक्रिया हाइड्रा में संपन्न होती है। ये क्या था? रिमार्क कर लीजिएगा, फिगर है हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया। मुकुलन की प्रक्रिया। अब जरा सा दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेंगे, ईस्ट में मुकुलन कैसे होता है। चलिए आइए हम बात करते हैं ईस्ट की। देखिए, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मुकुलन अलैंगिक ही जनन ही है और ये
सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक, तो जो ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया समझिएगा, ये एक ईस्ट सेल है। ईस्ट सेल में क्या होता है, इसमें पहले मुकुल, ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया क्या होती है, पहले ईस्ट में जो है मुकुलन इस तरह से होता है। अब ये एक ईस्ट कोशिका है, ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल। अब ये ईस्ट सेल से बड निकलेगा, देखिए ये इस तरह से बड निकलेगा। और अब देखिए दो घटनाएं घटेंगी, या तो ये जो बड निकला है ये इससे अलग हो जाएगा। ठीक, कैसे, या तो ये बड जो है अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा कहने का मतलब एक हिस्सा ऐसे हो जाएगा और दूसरा हिस्सा ऐसे हो जाएगा। एक घटना ऐसे हो सकती है, यानी पहले क्या होगा, ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया हुई और मुकुल जनक शरीर से अलग हो गया, तो एक तो हो जाएगा यदि जो है बड अलग हो जाए। दूसरी घटना क्या घट सकती है कि ये जो बड निकला है ये अलग ना होकर के इसके साथ जुड़ा ही रहे। तो जब ये इसके साथ जुड़ा रहेगा तब कुछ ऐसी घटना होगी। देखिए अब अभी मैंने आपको हाइड्रम बताया। अब देखिए ईस्ट में भी क्या हो रहा है, एक कोशिका है उससे बड निकल रहा है। यहाँ पर दो कंडीशंस बनती, जैसे हाइड्रा में सिर्फ एक ही कंडीशन थी, यहाँ पर दो परिस्थितियां बनेंगी। या तो ये बड अपने जनक से अलग होकर के इंडिविजुअल जीव बन जाएगा, अगर इंडिविजुअल जीव नहीं बनेगा तो ये बड जनक के साथ अटैच रहेगा और बडिंग की जो मुकुलन की प्रक्रिया है वो आगे चलती रहेगी, जिसके फलस्वरूप कुछ ऐसी संरचना बन जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे बीजाणु के निर्माण की, और बीजाणु के निर्माण की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि पिछला होमवर्क जो दिया गया है, बहुत सारे लोगों ने होमवर्क अपना सबमिट नहीं किया, आप लोग राइट डाउन करें और नोट्स जरूर व्हाट्सएप पे भेजते रहे, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं। आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।